हे एवरीबॉडी, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो विथ लॉ। तो पिछले वीडियो में लॉ ऑफ टॉर्ट के बारे में हमने छोटा सा इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था पिछले वीडियो में कि लॉ ऑफ टॉर्ट क्या है, उसका मीनिंग और कैसे एक पर्सन लायबल हो सकता है टॉर्ट के लिए, टॉर्ट फीजर कौन है। तो इन सब बातों को हमने समझा था, जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट को हमने कवर किया था। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, वहां पे आप देख लेना, लिंक दिया हुआ है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में, जो कि एक टॉर्ट को कंप्लीट करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे एक पर्सन लायबल हो सकता है टॉर्टियस लायबिलिटी के लिए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल गो विथ लॉ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सब तक पहुंच जाए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ। देखिए, पहला जो एसेंशियल है, जो मेन एलिमेंट है जिसके लिए आप लायबल कहला सकते हैं किसी भी पर्सन को, वो है रॉन्गफुल एक्ट या अमिशन। ठीक है, तो रॉन्गफुल एक्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, टू डिटरमाइन लायबिलिटी इन टॉर्ट इट मस्ट बी प्रूफ दैट द एक्ट डन बाय द डिफेंडेंट वाज अ रॉन्गफुल एक्ट। डिफेंडेंट और प्लेंटिफ के बारे में आप सभी को पता ही है। डिफेंडेंट ऐसा कुछ कार्य करे, ऐसा कोई रॉन्गफुल एक्ट करे जिस वजह से जो प्लेंटिफ है उसका जो भी लीगल राइट्स है उसका वायलेशन हो। ठीक है, डिफेंडेंट ऐसा कोई रॉन्गफुल एक्ट करे जिस वजह से प्लेंटिफ के जो भी लीगल राइट्स है उसका वायलेशन हो, तो इस चीज को हम कहेंगे रॉन्गफुल एक्ट। द रॉन्गफुल एक्ट इज एन एक्ट विच इज डन विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन। जो एक्ट अनलॉफुल है, अनलॉफुली अगर डिफेंडेंट किसी एक्ट को कर रहा है और उस एक्ट की वजह से जो प्लेंटिफ है अगर उनका लीगल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तब ये जो डिफेंडेंट है वो रॉन्गफुली एक्ट के लिए लायबल होंगे। ठीक है, तो रॉन्गफुल एक्ट में इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अब हम बात करेंगे अमिशन के बारे में। रॉन्गफुल एक्ट तो मैंने आप सबको बता ही दिया। अभी देखिए अमिशन क्या है। अमिशन का मतलब होता है फेलियर टू एक्ट और टू परफॉर्म एन एक्ट। ऐसा कोई कार्य जो आपको करना चाहिए लेकिन आप नहीं कर रहे हैं जानबूझ के, ठीक है, वो हो गया अमिशन। तो अमिशन का मतलब होता है फेलियर टू एक्ट और टू परफॉर्म एन एक्ट। He must have omitted to do something which he was supposed to do। जो काम उसको करना चाहिए, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसको कोई काम करना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, तो इस चीज को हम अमिशन कहेंगे। इसमें देखिए एक केस भी है, इन ग्लासगो कॉर्पोरेशन वर्सेस टेलर, ये 1922 का केस है। ए कॉर्पोरेशन विच मेंटेन्ड अ पब्लिक पार्क, एक कॉर्पोरेशन है जो कि पब्लिक पार्क को मेंटेन करते थे, ठीक है, फेल टू पुट प्रॉपर फेंसिंग, जो फेंसिंग है वो अच्छे से प्रॉपरली उसको मैनेज नहीं कर पाए, उसको नहीं देख पाए प्रॉपरली, ठीक है, केयर नहीं कर पाए। तो जिस वजह से क्या हुआ, जो एक पॉइजनस ट्री था, वो पॉइजनस ट्री से जो एक बच्चा था, बच्चे खेल रहे थे पार्क में, और फेंसिंग की जो फेंसिंग है वो अच्छे से मेंटेन नहीं होने के कारण एक बच्चे की मौत हो जाती है। इस केस में वो जो पॉइजनस ट्री रहती है, उस ट्री से वो बच्चा कुछ प्लक कर लेता है, यानी कि कुछ उस पत्ते को छू लेता है और तोड़ लेता है उस पत्ते को, जिस वजह से जो बच्चा है उसकी डेथ हो जाती है और वो इस चीज के लिए लायबल होंगे। ठीक है, इस चीज के लिए लायबल कौन होंगे? ये ग्लासगो कॉर्पोरेशन वाले लायबल होंगे इस चीज के लिए। तो ये था देखिए अमिशन के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे डैमेजेस के बारे में। देखिए, पहला जो इसका एसेंशियल था वो था रॉन्गफुल एक्ट और अमिशन, जैसा कि मैंने आपको कहा, ठीक है, और जो दूसरा है वो है डैमेज। तो डैमेज में देखिए इसमें 2 इंपॉर्टेंट मैक्सिम है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और टॉर्ट के एग्जाम में तो ये बहुत ही ज्यादा बार पूछे जाते हैं, तो इसको तो आप अच्छे से देख ही लेना क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस मैक्सिम का नाम है डैमनम सीने इंजुरिया और बी इंजुरिया सीने डैमनम। डैमनम सीने इंजुरिया आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, डैमनम सीने इंजुरिया। तो डैमनम का मतलब होता है डैमेज। डैमेज किसी भी तरह से हो सकता है, जैसे कि इन दी फॉर्म ऑफ मनी, कंफर्ट या हेल्थ। ठीक है, जो सीने हैं, यानी सीने भी कहते हैं इसको, साइन भी कहते हैं। तो जो साइन है यानी कि जो सीने हैं उसका मतलब होता है विदाउट, ठीक है, और जो इंजुरिया है उसका मतलब हो गया वायलेशन ऑफ लीगल राइट।
तो डैमनम सीने इंजुरिया का सिंपल सा मीनिंग होता है डैमेज विदाउट वायलेशन ऑफ लीगल राइट, मतलब कि डैमेज तो हुआ है लेकिन जो लीगल राइट है उसका वायलेशन नहीं हुआ है। किसका लीगल राइट का वायलेशन? प्लेंटिव, यानी कि जो प्लेंटिव है उसका डैमेज हुआ है लेकिन लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ है। तो इस चीज के लिए जो डिफेंडेंट है वो लायबल नहीं होंगे। देखिए, डैमनम मीन्स डैमेज इन द फॉर्म ऑफ मनी, कंफर्ट एंड हेल्थ। इंजुरिया मीन्स वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स एंड सीने मीन्स विदाउट। Thus it means harms which is caused without violation of legal right. हार्म हुआ है लेकिन लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ है। ठीक है, इसमें देखिए इंपॉर्टेंट केस लॉ है, वो केस लॉ आप देख लीजिए। इसमें एक केस है, देखिए ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल केस। ठीक है, इस केस में क्या हुआ था? प्लेंटिफ वॉज रनिंग अ स्कूल एट ए प्लेस, द डिफेंडेंट स्टार्टेड अनदर स्कूल। जो एक प्लेंटिफ है वो एक स्कूल रन कर रहे थे और जो डिफेंडेंट है उन्होंने एक दूसरा स्कूल खोल दिया उसी प्लेंटिफ के स्कूल के पास ही। तो एज ए रिजल्ट क्या हुआ? जो जितने भी स्टूडेंट थे वो प्लेंटिफ के स्कूल को छोड़ के वो डिफेंडेंट के स्कूल को ज्वाइन करने लगे। तो ड्यू टू कंपटीशन द प्लेंटिफ हैड टू रिड्यूस देयर फीस फ्रॉम 40 पेंस टू 12 पेंस पर स्टूडेंट पर क्वार्टर एंड दस ही सफर्ड ह्यूज मॉनेटरी लॉस। तो प्लेंटिफ को जो स्कूल की फीस है वो बहुत हद तक उसको कम करने की जरूरत आन पड़ी, तो उस वजह से मॉनेटरी लॉस भी बहुत ही ज्यादा हुआ। तो जो प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ ने सूट फाइल कर दिया डिफेंडेंट के अगेंस्ट में कोर्ट में कंपनसेशन के लिए। इट वॉज हेल्ड दैट द प्लेंटिफ वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी कंपनसेशन। तो जो प्लेंटिफ है वो किसी भी कंपनसेशन के लिए एंटाइटल नहीं होंगे, क्योंकि एवरी पर्सन हैज अ राइट टू कैरी ऑन हिज ट्रेड और प्रोफेशन in competitions with others, and if as a result of a healthy business competition his rival suffers a loss, then he is not entitled to recover any compensation. यहाँ पे देखिए जो डिफेंडेंट है, ठीक है, उसका राइट था कि वो किसी भी तरीके से अपने ट्रेड और प्रोफेशन को वो चालू रख सकता है। तो इस चीज के लिए डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे उसको डैमेजेस तो हुआ है प्लेंटिफ को, लेकिन वो मॉनेटरी डैमेज हुआ है, मॉनेटरी लॉस हुआ है, उसका लीगल राइट्स का वायलेशन यहाँ पे नहीं हुआ है, क्योंकि डिफेंडेंट को पूरा अधिकार है कि वो कहीं पे भी जो ट्रेड है, प्रोफेशन है, उसको वो फॉलो कर सकते हैं। एक और केस था इसमें, देखिए इन चेसमोर वर्सेस रिचर्ड्स। ठीक है, प्लेंटिफ वॉज द ऑनर ऑफ अ मिल। जो प्लेंटिफ है किसी मिल की ऑनर थे वो। ही हैड बीन यूजिंग द वाटर फ्रॉम अ स्ट्रीम फॉर अबाउट 60 ईयर्स। 60 साल से वो यूज कर रहे थे पानी को। द डिफेंडेंट डग अ वेल ऑन देयर लैंड। डिफेंडेंट ने एक जो गड्ढा है वो और खोद दिया उसी लैंड में। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्लेंटिफ मिल स्टॉप्ड गेटिंग वाटर। जिस वजह से प्लेंटिफ के जो मिल थे वहां पे पानी आना बंद हो गया, प्लेंटिफ को पानी मिलना बंद हो गया स्ट्रीम से। इट वॉज हेल्ड दैट द डिफेंडेंट्स वर नॉट लायबल। तो डिफेंडेंट इस चीज के लिए लायबल नहीं होंगे जो भी लॉस हुआ है कॉस्ट टू द प्लेंटिफ, बिकॉज द डिफेंडेंट हैड लीगल राइट टू डिग अ वेल ऑन हिज ओन लैंड। जो डिफेंडेंट है वो उसका लीगल राइट है, वो लीगल राइट का पालन कर रहा है, तो इसीलिए जो डिफेंडेंट है वो लायबल यहाँ पे नहीं होगा। तो डैमनम सीने इंजुरिया में हमने यही देखा, डैमेज विदाउट वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स। यहाँ पे डिफेंडेंट को पूरा अधिकार है कि वो अपने राइट्स का वायलेशन नहीं करेंगे, और यहाँ पे डिफेंडेंट जो है वो लायबल नहीं होंगे किसी भी अपराध के लिए, क्योंकि यहाँ पे डैमेज तो हो रहा है लेकिन विदाउट वायलेशन ऑफ लीगल राइट। लीगल राइट का वायलेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है प्लेंटिफ का, तो इस चीज के लिए जो डिफेंडेंट है वो लायबल नहीं होंगे। अब जो दूसरा मैक्सिम है वो है इंजुरिया सीने डैमनम। अब देखिए जो इंजुरिया सीने डैमनम है वो उसी का रिवर्स है, डैमनम सीने इंजुरिया, इंजुरिया सीने डैमनम। डैमनम सीने इंजुरिया का मतलब था डैमेज विदाउट वायलेशन ऑफ लीगल राइट। ठीक है लेकिन ये जो इंजुरिया सीने डैमनम है इसका मतलब हो गया वायलेशन ऑफ लीगल राइट। यहां पे देखिए वायलेशन ऑफ लीगल राइट हो रहा है विदाउट एनी डैमेज। तो मैं एक बार रीड आउट करती हूं, आप सुन लीजिएगा। इंजुरिया मीन्स वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स, सीने मीन्स विदाउट, डैमनम मीन्स डैमेजेस तो इन द फॉर्म ऑफ मनी या हेल्थ एंड हैप्पीनेस। Thus, injuria sine damnum means violation of legal right without any damage to the plaintiff. इससे पहले वाले में जो हमने देखा था डैमनम सीने इंजुरिया में, उसमें था वायलेशन ऑफ लीगल राइट, है ना, डैमेज विदाउट वायलेशन ऑफ लीगल राइट। डैमेज हो रहा था लेकिन लीगल राइट्स का वायलेशन नहीं हो रहा था। लेकिन इंजुरिया सीने डैमनम में देखिए रिवर्स कर दो, आप उल्टा कर दो, इसमें वायलेशन हो रहा है लीगल राइट्स का, तो इसमें डिफेंडेंट लायबल होंगे। ठीक है, इसमें देखिए एक केस है,
एसबी वर्सेस वाइट का एक केस है, ये लीडिंग केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। In this case, what happened? The plaintiff was a qualified voter in parliamentary elections. The defendant, who was a returning officer, wrongfully refused to take plaintiff's vote. जो डिफेंडेंट है वो प्लेंटिफ का जो वोट है वो लेने से मना कर देते हैं प्लेंटिफ के वोट को। Consequently, he could not give his vote to his candidate. तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए, जो प्लेंटिफ है वो अपने फेवरेट कैंडिडेट को वोट नहीं दे पाते हैं क्योंकि जो डिफेंडेंट है वो रिफ्यूज कर देते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि जो प्लेंटिफ है वो अपने फेवरेट कैंडिडेट को वोट दे। इन स्पाइट ऑफ दिस, प्लेंटिफ को रोकने के बावजूद भी जो कैंडिडेट है प्लेंटिफ के वो इलेक्शन जीत जाते हैं और कोई भी हार्म किसी को होता भी नहीं है। तो प्लेंटिफ सू करते हैं डिफेंडेंट को डैमेजेस के लिए। तो डिफेंडेंट जो है वो ये कहते हैं, कोर्ट में ये प्ली लेते हैं कि जो प्लेंटिफ है उनको तो भाई कोई किसी भी तरह का लॉस हुआ ही नहीं है, मैंने तो सिर्फ उनको वोट देने से रोका है ना, टू एक्सेप्ट हिज वोट एज हिज कैंडिडेट हैड वॉन द इलेक्शन। जो कैंडिडेट है वो भी इलेक्शन जीत चुके हैं तो वो लायबल नहीं होंगे। लेकिन कोर्ट ये हैंड करते हैं कि डिफेंडेंट बाय रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट प्लेंटिफ्स वोट वायलेटेड प्लेंटिफ्स लीगल राइट। डैमनम सिनी इंजुरिया में देखिए लीगल राइट्स का वायलेशन नहीं था, सिर्फ डैमेजेस था, ठीक है, डैमेज हुआ था। लेकिन इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें लीगल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। इंजुरिया सिनी डैमनम वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स, ठीक है, विदाउट डैमेज। तो इस केस में हमने ये देखा कि जो प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ को वोट देने से रोका जाता है डिफेंडेंट, ठीक है, तो लेकिन फिर भी जो कैंडिडेट है वो इलेक्शन जीत जाते हैं। तो जो प्लेंटिफ है वो केस फाइल करते हैं डैमेजेस के लिए, लेकिन कोर्ट ये बोलते हैं कि जो डिफेंडेंट है वो लायबल होंगे क्योंकि यहाँ पे जो प्लेंटिफ का जो लीगल राइट है उसका वायलेशन हुआ है। एक और केस है इसमें, देखिए, भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसमें जो पिटिशनर है भीम सिंह वो एमएलए रहते हैं जम्मू एंड कश्मीर के असेंबली के, ठीक है, वॉज इलीगली डिटेन्ड बाय द पुलिस। जो पुलिस है वो उनको एमएलए को इलीगली डिटेन कर लेती है, वो इलीगली डिटेन कर लेते हैं पुलिस वाले इलीगली डिटेन कर लेते हैं एमएलए को व्हाइल ही वाज गोइंग टू अटेंड दी असेंबली सेशन। वो अटेंड करना चाहते हैं लेकिन इलीगली उनको डिटेन कर लिया जाता है पुलिस के थ्रू एंड वाज दस प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग हिज लीगल राइट टू अटेंड दी असेंबली। ये देखिए, लीगल असेंबली अटेंड करना, फिर वोट देना, ये सब लीगल राइट्स है सारे। तो अगर कोई किसी को रोके, लीगल राइट्स मतलब जो लीगल राइट्स है वो उसका अगर उल्लंघन करे, वायलेशन करे कोई भी डिफेंडेंट या कोई भी इंसान, तो उस चीज के लिए यहाँ पे जो डिफेंडेंट है वो लायबल होंगे। तो जो एमएलए हैं वो तो असेंबली अटेंड करने जा रहे थे, असेंबली सेशन, लेकिन जो डिफेंडेंट है उसने उसको ऐसा, जो पुलिस ऑफिसर है उन्होंने उसको इलीगली डिटेन कर लिया था। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 50,000 के जो कॉम्पेंसेशन है वो भी दिया एमएलए को क्योंकि वहां पे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा था। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अवॉर्डेड हिम ₹50,000 बाय वे ऑफ कॉम्पेंसेशन फॉर वायलेशन ऑफ हिज फंडामेंटल राइट गारंटेड बाय आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता ही है, राइट टू फ्रीडम, लिबर्टी, ये सब के बारे में बात करता है। तो इस केस में हमने ये देखा कि जो एमएलए हैं वो इलीगली डिटेन हो गए थे पुलिस वालों के थ्रू, ठीक है, पुलिस वालों ने इलीगली उनको डिटेन कर लिया था क्योंकि वो एक असेंबली अटेंड नहीं कर पाए थे जिस वजह से उनका फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ था, ठीक है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने 50,000 रुपए उनको दिए एज ए कॉम्पेंसेशन के थ्रू, ठीक है। तो आज हमने इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट्स को जाना लॉ ऑफ टॉर्ट के बारे में, जो कि डैमेज था और रॉन्गफुल एक्ट और अमिशन था। एक तीसरा और है जो कि लीगल रेमेडी है, लेकिन लीगल रेमेडी जो है वो टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये लास्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इसका, लीगल रेमेडी, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और ऐसा कुछ है नहीं इसमें। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, और आपके मन में कोई भी डाउट्स है, क्वेरीज है, देन डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन आप ही का है, कोई भी डाउट्स है मन में या किसी भी नए टॉपिक पे आप वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।